चलते चलते ग्राम में पहुंचा। रात्रि विश्राम के लिए एक जगह ठहरा। उस स्थान पर जो राजा का महल था, वह रानी थी, राजपुत्री थी। उस मानी का बेटा कहाँ जा रही हो? बोले माँ, मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूँ अपना भाग्य का पूछने के लिए। बेटा, यदि मेरा काम ये कर दो तो बहुत अच्छा हो। बोले क्या? मेरी बेटी सियानी होगी, शादी के लायक है, मैं शादी करना चाहती हूँ, किंतु अंधी है, कोई शादी नहीं करता। बेटी ने संकल्प लिया है कि जो कोई भी मेरी नेत्रों में ज्योति दे दे, मेरी आंखों में ज्योति आ जाए, मैं उसी को अपना जीवन साथी बना लूंगी। तो मेरी बेटी की शादी कब होगी? क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी या शादी होगी भी? ठीक है माँ, मैं पूछ लूंगा। आगे गया। आगे जाते हुए दूसरी रात्रि वह ऋषि बाग में ठहरा और बाग में ठहर करके प्रातः काल हुआ, भोजन पानी करके चला। पूछा माली ने, भाई कहाँ जाते हो? अमुक स्थान पर पूछने के लिए जा रहा हूँ। वह सत्य बताते ही, भाई यदि जा रहा है तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। मेरे इस बगीचे में सब पेड़ हरे हैं, यहाँ पेड़ लगाता हूँ सूख जाता है, यहाँ कोई लग ही नहीं पाता, क्या बात है? कोई अभिशाप है? क्या चीज? ठीक है, मैं पूछ लूंगा। आगे पहुंचा। महात्मा के आश्रम के पहले रात्रि विश्राम किया। किसी दूसरे शुद्ध पुरुष का महात्मा का आश्रम था, वहां ठहरा। वहां पर रात्रि व रात प्रातःकाल भोजन करके जाने लगा। उस महात्मा ने शुद्ध पुरुष ने पूछा, कहाँ जाते हो? बोले अमुक स्थान पर जाता हूँ। वो सत्य वचन बोलते हैं, बताते हैं भविष्य। यदि आप वहां जा रहे हो तो मेरी बारे में पूछ लेना। मैं 12 वर्ष से साधना कर रहा, कठोर तपस्या कर रहा, किंतु मुझे सिद्धि क्यों नहीं हो रही? मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, पूछ लूंगा। अब वह बालक वहां पहुंच गया। पहुंच करके महात्मा को प्रणाम किया, भक्ति वंदन किया और महात्मा ने कहा, कहो क्या चाहते हो? महात्मा जी, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकते हो, चौथा नहीं पूछ सकते। मैं 3 का जवाब दूंगा, चौथे का जवाब नहीं दूंगा। द्वारा से आओगे तो चौथा प्रश्न पूछ सकते हो। उसने सोचा 3 प्रश्न पूछ सकता हूं। एक तो बुढ़िया माँ ने, जो महारानी थी, उसने बेटी की शादी के बारे में पूछा। एक वाक्य माली ने पूछा और एक सतपुरुष ने पूछा। किसके प्रश्न को पूछूं, किसके प्रश्न को छोड़ दूं? महारानी ने पूछा, बड़ी दुखी थी, बेटी की शादी की चिंता थी, उसका पूछना परम आवश्यक है। पूछा माली बेचारा गरीब, इसके बाग में वहां पेड़ लगी नहीं रही है, क्या कारण? बेचारा गरीब है, हर बार पेड़ लगाता सूख जाता है, उसका भी पूछना जरूरी है। फिर मन में आया, तो शुद्ध पुरुष का भी क्यों छोड़ो, जो 12 साल से तपस्या कर रहा है और तपस्या का फल नहीं मिल रहा है, पूछ। फिर मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया, मेरा कोई बात नहीं। कहते ही तो दूसरे का निस्वार्थ भावना स्वीकार करो, अपना अपकार तो अपने आप हो जाता है। उसने महात्मा से 3 प्रश्न पूछे। महात्मा जी ने 3 का उत्तर दे दिया। वह 3 का उत्तर प्राप्त करके महात्मा जी को प्रणाम करके अपने देश की और अपने नगर की ओर वापस होने लगा। सबसे पहले उस महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। पूछा, महात्मा जी ने मेरा प्रश्न पूछा? हाँ महात्मा जी पूछा। क्या कारण बताया? कारण ये बताया, आपकी लंबी जटाओं में एक हीरा रखा हुआ है, उस हीरे का मोह आपको है। जब तक हीरे का त्याग न करोगे, उसका मोह नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको सिद्धि नहीं होगी। 12 वर्ष क्या 1200 साल हो जाए तब भी सिद्धि न कर पाओगे। उसने कहा, रखा तो है। जटा में खोली, हीरा निकाल करके क्या करूं, फेंक दूं? मन में आया, इसने मेरा उपकार किया है, ये हीरा मैं इसे दे देता हूं। उसको हीरा दे दिया। जिस गरीब को शुद्ध कोयलू हीरा मिल गया, वह तो करोड़पति अरबपति जैसा मिल गया। आगे आया। वाक्य माली ने पूछा, भाई मेरे प्रश्न को पूछ करके आई? बोले यहाँ पूछा। क्या उत्तर है उसका? क्या यहाँ पर ये भूमि अभिशप्त है, अभिशाप लगा हुआ है, इससे पेड़ यहाँ पर सूख जाते, लग ही नहीं पाते? नहीं। फिर क्या है?
जहां पेड़ लगाती हो वहां पर नीचे 4 स्वर्ण के कलश रखे हैं, इसमें सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं। अरे क्या बात करते हैं, फालतू बात, यहाँ कहां से समझ आया? विश्वास नहीं तो खोल के देखो। और नहीं निकला तो इसका तो बात ही नहीं है। नहीं निकला तो तुम्हारी खुदाई में जो खर्च आएगा मैं दूंगा। कहां से दोगे? मेरे पास एक हीरा है, बेच के दे दूंगा, खुदाई करो। तो मिल गया तो बोले आधा तेरा आधा मेरा। नहीं, जब तुझे विश्वास ही नहीं है तो 3 कलश मेरे 1 तेरा। माली ने कहा ठीक। खुदाई की, वास्तव में 4 कलश मिले, सोने के बड़े बड़े कलश, सोने की मोती भरे हुए। महात्मा की बात नहीं था तो 3 कलश उसने प्राप्त किए और उसने अच्छा बड़ा रथ बनवाया, उसने कलश आदि रखी, शेर और नौका साथ में लेकर चल रहा है, हीरा उसके पास है, आगे बढ़ा और माँ के पास पहुंचना है। उसने पहले सुन रखा था, जब पूछा था कबूलिया से कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी, बोले होगी। कैसे शादी होगी? उसने बताया उस बेटी की आंखों में रोशनी भी आ जाएगी। कैसी आ सकती है? उस पर एक जाला आ गया है आंखों पर, इसलिए उसकी आंख अंदर से खराब नहीं है, वो जाला कट जाए तो पुनः उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। उपाय ये है कि हीरे के माध्यम से वह बार बार आंखों में लगाए तो जाला कट जाएगा, और हीरे के पानी से आंखों को दिन में 3 बार, महीने भर तो धोए, रोशनी आ जाएगी। व्यवसायी किया, राजकुमारी की आंखों में रोशनी आ गई। माँ बड़ी खुश हुई और राजकुमारी का संकल्प था कि जो मेरी आंखों में रोशनी डालेगा मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। उसे प्राण संस्कार किया। उसकी शादी, अनाथ की शादी राजकुमारी के साथ हो गई। और राजकुमारी का कोई भाई नहीं था, पिता भी नहीं थे, वह राज का अधिकारी बना। कहने का से निस्वार्थ भावना से किसी की सेवा करके देखो। जो दूसरे के पैर का कांटा निकालता है बिना स्वार्थ के, उसके पैर में कांटे लगते ही नहीं। जो विपत्ति काल में निस्वार्थ भावना से उसका साथ देने तैयार होता है, उस पर विपत्ति आती ही नहीं। निस्वार्थ सेवा करने से, निस्वार्थ उपकार करने से जीवन में निस्संदेह धन की वृद्धि होती है। और आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, अंतिम है धन वृद्धि का कारण गुरु सेवा है। गुरु की सेवा में लग गया, उसे अब पर्याप्त से भी ज्यादा मिल जाता है, स्वतः मिलता है। जिसकी सेवा की है कुछ मत मांगो, वह स्वयं कहता है बता भाई तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? वो कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे, दोनों सेवा करते। महात्मा ने दोनों से पूछा, देखो अब मेरी मृत्यु की वेला समीप है, इसलिए मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, वरदान देने की बात। शिष्यों ने कहा ठीक है, हम कल पूछ के बताएंगे। पहला शिष्य बोला कि एक वरदान से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 3 वरदान चाहिए। मेरे घर में 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी मां। महात्मा ने कहा जब तू मांगता है तो चल 3 दे दूंगा। दूसरे शिष्य से पूछा, बोले महात्मा जी मुझे वरदान की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी आपका आग्रह है तो 1 वरदान पर्याप्त है। ठीक है, जिसने 3 वरदान मांगे तो वह पहले मांगता है, महात्मा जी पहला वरदान मेरी मां मांगेंगी। मां नहीं मांगा। क्या वरदान है? वरदान ये है, उसने क्या मांगा कि मैं 16 वर्षीय एक कन्या कुमारी बन जाऊं। महात्मा जी से जैसे मांगा वह वृद्धा 16 वर्ष की कन्या बन गई। अब नंबर आया पत्नी, मेरी पत्नी वरदान मांगेगी। पत्नी ने कहा ये मेरी सास बूढ़ी चुड़ैल जैसी लगती थी, अब तो यक्षरा जैसी बन गई। क्या इसने वरदान मांग लिया? उसने ये समझ आ गया, महात्मा जी वरदान मांगती हूं मेरी मां ये गधी बन जाए, ये सास। तथास्तु कहा, गधी बन गई। बेटा घबरा गया, अब क्या करूं? दोनों ने वरदान मांग ली, मेरा मांगी रह गया है, महात्मा जी मेरी मां जैसी थी वैसे ही बना दो। 3 वरदान मांग लिए, कुछ
तो प्राप्त करके नहीं आई, जैसी आई लौट के चले गई। दूसरा भक्त शिष्य वरदान मांगता है, पूछा अपनी माँ से, वो भी 3 प्राणी थे, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसने। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी चले गए, तब से हम अनाथ जैसा जीवन जी रहे हैं, कभी पेट भर के भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और तू साधु की सेवा में लगा है, कभी व्यापार चिंता करता नहीं। तो मैं तो ये मांगती हूँ कि उनसे बहुत धन मांग के लाना है, बहुत धन। ठीक है, अब नहीं, मां ने कहा कि बेटा मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरी आंखों की रोशनी मांग के लाना है। पत्नी से पूछा भाई क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं शादी कितने वर्ष हो गए, कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र मांग कर गया। स्वयं ने सोचा कि मैं गरीब हूँ, पिताजी के जाने के उपरांत पेट भर के भोजन भी नहीं मिला, धन की आवश्यकता है, क्या मांगू? तीनों ने आपस में चर्चा की, सलाह की, और सलाह करके एक ने ले लिया, एक वरदान मांगना है। माता के पास पहुंचा, पूछा क्या मांगना चाहते हो? माता ने कुछ नहीं मांगना है, फिर भी आप कहती हो, तो बस इतनी सी बात है, मेरी मां 7 मंजिल के भवन पर अपने पोते को सोने के बर्तनों में खीर खाते हुए देखे। एक वरदान मांगा, मेरी मां देखे, कैसे देखेगी? आंखों में रोशनी आ जाएगी। तब 7 मंजिल के भवन पर और सोने के बर्तनों में। 7 मंजिल का भवन किसी रंग का तो बन नहीं जाएगा, सोने के बर्तन में भोजन तो कोई रंग तो करेगा नहीं, तो धन भी आ गया उसमें। और अपने पोते को, तो पोता हुआ तभी तो देखेगी, तो उसकी पत्नी को भी पुत्र की प्राप्ति का वरदान आ गया। तो महान भाव, निस्वार्थ भावना से सेवा करोगे तो उसे सब कुछ मिल गया। और उसने स्वार्थ से सेवा की, वरदान मांगा, आपस में ईर्ष्या थी, प्रेम नहीं था, तो उसका वरदान मांग करके भी कुछ नहीं पाया, जो कि क्यों रह गया। जीवन में धन वृद्धि करना चाहते हैं आप लोग, धन वृद्धि करो, किंतु धन के लिए तन पर ताक पर मत हो, तन को बर्बाद मत करो, मन खराब मत करो। धन कमाना एक अलग बात है, और धन की रक्षा करना दूसरी बात है। धन को व्यय करना अलग बात है। धन कमा तो कोई नहीं सकता है, धन कमाना कोई बड़ा नहीं है। धन कमाना, रिश्ते बनाना बड़ा सरल है, किंतु दोनों को दीर्घकाल निभाना बड़ा कठिन है। धन कमा करके उस धन का सही सदुपयोग करना, धन का आदर्श ऐसा है, धन दौलत का रोकड़ा, 2 फल का दाता, दान किए तो शिव मिले, संचय इंद्र के द्वार। धन दौलत का आदर्श ऐसा है, यदि दान करता है तो मोक्ष का द्वार देने वाला है धन का वृक्ष, और यदि संचय करता है तो नरक के द्वार पहुंचाता है। तो महान भाव, धन इकट्ठा करना सरल है, किंतु उसे सदुपयोग करना बड़ा कठिन है। व्यक्ति चाहता है मेरी प्रतिष्ठा धन के माध्यम से बढ़ जाए, और आप मानते भी हैं कि जिसके पास पहले कुछ नहीं था, गरीब था, कंगाल था, फटेहाल था, फकीर था, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, अब पैसा बढ़ गया, अब नगर सेठ बन गया। अब तो लोग सम्मान करते हैं, मुख्य अतिथि बनाते हैं, तो वह क्या मानने लगा कि पैसे ने मुझे भगवान बना दिया, नगर सेठ बना दिया। किंतु पैसे ने उसे नहीं बनाया, उसने पैसा कमाया। पैसा किसने कमाया? व्यक्ति ने। तो व्यक्ति की ताकत ज्यादा है, पैसे की ताकत ज्यादा है? जो व्यक्ति पैसा कमा सकता है उसके पास उतना हुनर है ना, कि पैसा कमा सकता है। जिसने पैसे को अपना पिछलों को बना लिया, पैसे को अपना नौकर बना लिया, तो पैसे को नौकर की तरह से प्रयोग करो, उसे सिर पे उठा के मत चलो। पैसे ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने पैसा कमाया। महान भाव, यदि अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो सोने के सिक्के बनो, सोने की मोहर बनो। इसमें कोई टंच तो नहीं होता। हमारे शराब लोग बैठी हैं, सोने की मोहरें आती हैं, आभूषण में तो टंच हो सकता है, 1%, 2%, 5-10% भी हो सकता है, किंतु सोने की मोहरें, सिक्के तो
कोई टेंशन नहीं, 100% 100% सोना होता है। ऐसे सोने के सिक्के सोने की मोहर भरो। क्यों? यदि वह सोने का सिक्का या सोने की मोहर नाली में भी गिर गई तो उसकी कीमत कम नहीं होती है, उतनी कीमत रहती है। कहीं आपके पाप की वजह से आप निर्धनगी हो गई या गरीबी हो गई या कोई और बात हो गई, तब भी आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। इसीलिए अपना जीवन सोने जैसा खरा बनाओ। ऐसा नहीं कि लोहे जैसा नीचे जंग लग जाए, घिसो तो चमक नहीं लगी और न उसको फेंक दो उधर तो जंग लग जाए। ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना है। तो ये धन वृद्धि के कारण थे, इनके माध्यम से जीवन में धन की वृद्धि नियम से होती है। एक बार पुनः इन कारणों को देख लें। सबसे पहला कारण था सुपात्र दान। सुपात्रों को दान देने से धन की वृद्धि होती है। दूसरा था कषाय विजया दो, कषायों पर विजय प्राप्त करने से धन की वृद्धि होती है। तीसरा कारण था प्रभु भक्ति, भगवान की भक्ति पूजा अर्चना सेवा करने से धन की वृद्धि होती है। चौथा था निस्वार्थ उपकार करने से धन की वृद्धि होती है। और पांचवा कारण था गुरु चरणों की सेवा करने से धन की वृद्धि होती है। इन्होंने भी निस्वार्थ भावना से गुरु के चरणों की सेवा की है। वे एक आध व्यक्ति ऐसे जो आत्महत्या करने जा रहे थे, गुरु के पास रहकर सेवा करने लगे, अब वो ऐसे नगर शेठ बन गई कि दूसरे गरीबों का पालन पोषण करने लगे। तो महान भाव, ये 5 कारण ऐसे कारण हैं, अकार्य हैं, इनके माध्यम से नियम से धन की वृद्धि होती ही होती है। यदि आपको भौतिक धन चाहिए, इन 5 कारणों का जीवन अपनाइए। इन 5 कारणों से आया हुआ धन वह व्यक्ति नियम से भोगता है और अन्याय से चोरी करके छीन करके लाया हुआ धन आता दिखाई तो देता है, किंतु व्यक्ति उसे भोग नहीं पाता। जैसे स्वप्न में आई संपत्ति वह सुख नहीं देती, या स्वप्न में किए हुए भोजन से व्यक्ति का पेट नहीं भरता, स्वप्न में सेवन की गई औषधि रोगता नहीं देती है, स्वप्न में की गई यात्रा वह मंजिल तक नहीं पहुंचाती है। ऐसे ही अन्यायोपार्जित धन जीवन में कभी सुख शांति नहीं देता। हमें आशा और उम्मीद है कि आप भी जीवन में धन कमाने की यदि चाह रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, धन न्यायपूर्वक आए, धन पुण्य के कार्यों से आए, धन अच्छी भावना से आए और धन अच्छे कार्यों के लिए आए, ऐसी भावना रखेंगे। आप रखें, हम आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं और सद्भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।